नहीं, उसको पप्पू नहीं कहेंगे, वो हमारा स्टार प्रचारक है। वो जहाँ पे भी जाता है, अरे कहने दो, पर वो हमारा स्टार प्रचारक है। जहाँ पे भी वो जाता है बीजेपी की बल्ले बल्ले कर देता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े जियो, ध्वजा लेकर भाजपा के सबसे आगे बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। महागठबंधन है कहाँ? वो तो फर्जी गठबंधन था। महागठबंधन नहीं है, वो फर्जी गठबंधन था, घमंडिया गठबंधन था, वो कोई गठबंधन नहीं है। आज ये पता चला कि राहुल गांधी ने, जैसे कि हम मोदी जी के लिए पनौती का शब्द इस्तेमाल किया था, आज ये जीत जताती है कि हमारे मोदी जी जो है ना, वो पनौती नहीं है, राहुल गांधी पनौती है। 4 राज्यों में से 3 एक बहुमत जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली। ये पनौती अब पता चलेगा ना कौन पनौती था। ये मोदी जी देश का भविष्य सुधारने में लगे। ये पनौती कुछ भी कह दे मोदी जी को, ऐसे कहने से थोड़ी हो रहा है। पनौती तो वो था जो देखो 4 स्टेटों का आज रिजल्ट आया, उसमें से 3 में सुपड़ा साफ हो गया, उनका पता ही नहीं है कहाँ पहुँच गए। देखो, मोदी है तो हर बात मुमकिन है भाई, सीधी सी बात है। तो दमदार प्रधानमंत्री पहली बार आया देश में कि प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू है, मोदी तू ही भारत की रूह, आत्मा, भारत की आत्मा, और एक भारत है हमारा। प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू है, मोदी तू ही भारत की रूह, प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू। 2024 में 400 पार है बीजेपी, 400 पार। जनता में और कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, बीजेपी 400 पार होगी 100%। 400 पार का दावा, 400 पार। क्या कहेंगे आप? 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत के बाद अब यहाँ पर लगातार भाजपा दफ्तर के बाहर देखिए नेताओं की आवाजाही शुरू है। सामने वाला जो गाड़ी देख रहे हैं, जरा कैमरा उधर दिखाइए, और देखिए सामने वाले गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी, लगातार उनके बाद कई नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। और आपको बता दें, इस जीत की खुशी को कुछ इस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ तमाम कार्यकर्ता। इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशियों का लहर है। देखिए उस तरफ दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार सभी में मेहनत करते थे। आपको बता दें, ये कार्यकर्ता है जो लगातार अपने खून पसीने एक करके मोदी जी का हाथ थाम कर, और अब यहाँ पर 3 राज्यों की प्रचंड बहुमत जीत के बाद यहाँ पर अब खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए सामने जो गाड़ी जा रही है, इसी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है। लगातार इसके बाद कई नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पर आपको बता दें, महावीर इनकलेव वार्ड 105 से पूर्व आपको बता दें निगम प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अजीत सिंह नाम आपका, क्या कहना चाहेंगे, इस जीत को कैसे देख रहे हैं? ये जीत बहुत ही बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए। ये जो अब लोकसभा में 400 सीटों पार का जो का नारा है, ये उसका रास्ता बिल्कुल साफ कर देगी। और बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक इतने खुश हैं इस जीत से। आज ये आप जो पब्लिक देख रहे हैं, यहाँ पे जो जनता देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम देख रहे हैं, ये उसी का वो है। कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, आप क्या बताएं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कहेंगे मोदी जी का जादू नहीं चल पाया तेलंगाना में? तेलंगाना में कैसे जादू नहीं चला? जब हमारी 1 सीट थी, जब तो हम 4 लोकसभा लेके, अब हम 10 सीट लेके आए। 10 का मतलब आप समझते हैं, लोकसभा में सुपड़ा साफ कर देंगे, वहाँ किसी की जमानत भी नहीं बचने देंगे। महागठबंधन का क्या मानते हार का कारण? महागठबंधन है कहाँ? वो तो फर्जी गठबंधन था। महागठबंधन नहीं है, वो फर्जी गठबंधन था, घमंडिया गठबंधन था, वो कोई गठबंधन नहीं है। जो मोदी जी को पनौती कहा करते थे, उनके लिए क्या कहेंगे? ये पनौती अब पता चलेगा ना कौन पनौती था। ये मोदी जी देश का भविष्य सुधारने में लगे। ये पनौती कुछ भी कह दे मोदी जी को, ऐसे कहने से थोड़ी हो रहा है। पनौती तो वो था जो देखो 4 स्टेटों का आज रिजल्ट आया, उसमें से 3 में सुपड़ा साफ हो गया, उनका पता ही नहीं है कहाँ पहुँच गए। हाँ, क्या कहेंगे कि पप्पू थे इसलिए हार गए, उनको इटली जाना चाहिए? नहीं, उसको पप्पू नहीं कहेंगे, वो हमारा स्टार प्रचारक है। वो जहाँ पे भी जाता है, अरे कहने दो, पर वो हमारा स्टार प्रचारक है। जहाँ पे भी वो जाता है बीजेपी की बल्ले बल्ले कर देता है, बीजेपी कर देता है वो। जी लास्ट सवाल, क्या कहेंगे, 2024 का रास्ता साफ हो गया मोदी जी के लिए? 2024 में 400 पार है बीजेपी, 400 पार। जनता में और कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, बीजेपी 400 पार होगी 100%। 400 पार का दावा, 400 पार। क्या कहेंगे आप? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े जियो,
ध्वजा लेकर भाजपा की सबसे आगे बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अपने कार्यकर्ताओं के लिए है, हम वीर हैं, यशस्वी है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए बारंबार नमन। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी आयु हजारों साल हो, ऐसे देश में प्रधानमंत्री, हमारे ऐसे देश में प्रधानमंत्री उस देश के लिए भविष्य है, उनके हम लोगों का भविष्य है। क्या कहेंगे सर, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, मोदी है तो हर बात मुमकिन है भाई, सीधी सी बात है। तो दमदार प्रधानमंत्री पहली बार आया देश में कि प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू, है मोदी तू ही भारत की रूह, आत्मा, भारत की आत्मा, और एक भारत है हमारा। प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू, है मोदी तू ही भारत की रूह, प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू। चौकीदार की चौकीदारी तेलंगाना में क्यों नहीं चल पाई? देखो, अभी और चौकीदारी चलती रहेगी, खत्म नहीं हुई है अभी, धीरे धीरे। भाजपा वहाँ पहले भी नहीं थी, 1 सीट से 7 सीट पे आए हैं, बहुत बड़ी मायने रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। और 3 जगह तो सुपड़ा साफ कर दिया बिल्कुल, अब तो 400 पार है भैया, क्या बात कर रहे हो तुम। 2024 में क्या माने, रास्ता साफ है? ओनली मोदी एंड योगी, नो अदर। क्या समझे, तीसरा नहीं चाहिए। एक और चोर के फिरे चलाते मिलकर सारे चोर, उनको क्यों कर पता नहीं है मोदी बिल्कुल प्योर, मोदी बिल्कुल प्योर। देखिए, ये तमाम लोगों की निजी राय है। अब देखना यह होगा, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या इस जीत के बाद रास्ता साफ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ लोग हैं, जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश नाम है। हरीश, कैसे देख रहे हैं इस जीत को? प्रचंड बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। जो अपेक्षा पूरे देश ने मोदी जी पे रखी है, मोदी जी ने कहा मेरी गारंटी है, अंत 2 संकल्प हमारा, अंत में बैठा हुआ व्यक्तिगत सरकार की योजना का लाभ पहुँचे, और पहुँच रहा है। एक गरीब को, किसान को, रेडी पटरी वाले को मोदी सरकार की हर उपलब्धि का लाभ पहुँच रहा है। इसलिए देश की जनता साथ है। विदाउट भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। 2014 से बाद देश बदला है। देश चंद्रयान के ऊपर जिस प्रकार से हमारा तिरंगा लहराया, ये मोदी जी, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। क्या कहेंगे मैम, इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? इस चीज को मैं इतनी खुशी से देख रही हूँ। देखिए, आज ये पता चला कि राहुल गांधी ने, जैसे कि हम मोदी जी के लिए पनौती का शब्द इस्तेमाल किया था, आज ये जीत जताती है कि हमारे मोदी जी जो है ना, वो पनौती नहीं है, राहुल गांधी पनौती है। 4 राज्यों में से 3 एक बहुमत जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है। तो मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। तेलंगाना में मोदी जादू क्यों नहीं चल पाया? तेलंगाना में मोदी जादू क्यों नहीं चल पाया? ये कोई बात होती है कि तेलंगाना में ऐसे राहुल गांधी का ये 3 राज्यों में जादू क्यों नहीं चल पाया कांग्रेस का? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं चल पाया? देखिए, यहाँ लोग बता रहे हैं, लोग पप्पू है, पप्पू का चप्पू नहीं चलेगा, और वो तो बहुत बड़ा पनौती है, पनौतियों का थोड़े चलता है। ये मोदी जी से जैसी लहर है, और मोदी जी चलते रहे, मोदी है तो मुमकिन है। ये तमाम लोगों की निजी राय थी। अब देखना होगा आगामी 2024 लोकसभा चुनाव किसके पाले में होता है। जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भाजपा को क्या माने कि आज से रास्ता साफ है या कुछ अटकलें आएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय।